सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जिस टॉपिक को समझेंगे वह है भोजन के घटक। और इस भोजन के घटक में भी आज हम जिस सब टॉपिक की बात करेंगे यानी जिस टॉपिक पर खास बात करेंगे वह है संतुलित आहार। तो आप तो जानते हैं कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इन भोजन के घटकों के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमने बहुत कुछ इनके बारे में जाना भी है। जैसे कि भोजन के बहुत सारे घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, और पिछली बार तो हमने रेशों के बारे में भी बात की थी। तो ये सारे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि इन सब का अपना अपना एक काम होता है जो कि वो हमारे शरीर में करते हैं और इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं संतुलित आहार की। संतुलित आहार होता क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। यानी हमारे शरीर के अगर हमें सही ढंग से उसका रखरखाव करना है, अपने स्वास्थ्य का सही विकास करना है, तो हमारे आहार में यानी हमारे भोजन में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो कि हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत है और जितनी क्वांटिटी में, जितनी मात्रा में उनकी ज़रूरत है हमें उतना ज़रूर चाहिए। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल मान लीजिए चावल ही चावल खा रहे हैं या रोटी ही रोटी खा रहे हैं, उनसे तो केवल हमें क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। बाकी विटामिन भी ज़रूरत है, बाकी प्रोटीन की भी हमें ज़रूरत है, खनिज लवण भी हमें चाहिए, रेशे भी हमें चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो बहुत अधिक और दूसरा जो है बिल्कुल नहीं खा रहे या दूसरा बहुत कम ले रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सभी जो भोजन के घटक हैं वो जितने हमारे शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि जिसमें पानी भी हो, रुक्षांश भी हो, जैसे पिछली बार हमने रेशों की बात की थी, और सारे पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, ऐसा भोजन संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहलाता है। तो अब आप समझे कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम ये चीज़ ना खा के बाहर के मोमोज़ खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं या फिर चिली पटैटो खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को फैट देती हैं, यानी कि वसा तो देती हैं और बाकी चीज़ें बहुत कम देती हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हमें बहुत बढ़िया भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, तभी हमारा शरीर का विकास बहुत बढ़िया तरीके से होगा। अब एक एक्टिविटी, सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करें। यानी आप एक सप्ताह के अंदर जो भी खाना खाते हैं, जो भी, वो आपको चार्ट में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जो आमतौर पर लोग चीज़ें खाते हैं उनको मैंने लिखा है, जैसे कि रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, फल, दही, सलाद, दूध, ब्रेड, मक्खन, चीज़, नॉनवेज भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं, अचार भी खाते हैं और दही भी खाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो जो जो खाते हैं आप सारा इस चार्ट में लिखेंगे और फिर उसके बाद जांचें कि क्या आपके द्वारा पहले अध्ययन किए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। यानी आपको ये नोटिस करना है कि आप एक दिन में सारे जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं उनको आप ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक ही चीज़ को ज़्यादा ले रहे हैं और बाकी चीज़ों को कम ले रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, उनका निरीक्षण करना है। तो इसलिए ये ऐसा इसलिए करवाया जा रहा है कि ताकि अब आपको भोजन का महत्व पता चले, अपने स्वास्थ्य का महत्व पता चले। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो संतुलित आहार खाएं, यानी हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो और खनिज लवण भी
हो और इसके साथ साथ रेशे भी हो। तो फिर इसके बाद बात करते हैं कि कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें तो जो हम जिस तरह से अपनी सब्जियों को धोते हैं या पकाते हैं, उसी प्रोसेस में, उसी प्रक्रिया में बहुत सारे पोषक तत्व तो हमारे वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल सकते हैं। हम क्या करते हैं, चावलों को बार बार धोते हैं कि अरे अभी तो चावल गंदे हैं, ठीक है, बार बार उसको धो रहे हैं, दालों को धो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो विटामिन और खनिज उसके अंदर होते हैं और जो हमें मिल सकते हैं वो सारे के सारे पानी में बह जाते हैं। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। और मैंने तो कई लोगों को देखा है कि जो पहले फल और सब्जियों को छील लेते हैं उसके बाद धोते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर भी जो विटामिन और खनिज होते हैं वो सारे के सारे बह जाते हैं और वो हमें नहीं मिल पाते। फिर यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। और ऐसा कई बार होता भी है कि खाना पकाने के दौरान हम और ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं और उसको फेंक भी देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई उपयोगी जो प्रोटीन और खनिज होते हैं वो भी काफ़ी मात्रा में उसमें से चले जाते हैं। तो हमारे लिए हम कहते तो हैं कि हमने खा लिया भाई, संतुलित भोजन खा लिया, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ थी वो तो हमें मिली ही नहीं। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। यानी कि आप देखिए कि जो विटामिन सी है वो सबसे जल्दी, अगर उसको गर्मी मिलेगी, यानी खाना में अगर हमारे खाने में विटामिन सी होगा और अगर हम उसे गर्म करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाता है। ख़ास तौर से कभी भी आप मान लीजिए जैसे नींबू वाली चाय अगर पी रहे हैं आप, तो नींबू को उबलते पानी में ना डालें, बल्कि जब चाय बन जाए उसके बाद डालें और उसको फिर दोबारा गर्म ना करें। या किसी भी दाल में अगर आप नींबू का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और उसको गर्म करेंगे तो सारा विटामिन सी उसमें से निकल जाएगा। तो ये थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। तो चलिए आइए देखें कि अब हमने क्या सीखा। सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ पे दो कथन हैं कि सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं कि सिर्फ चावल खाने से, चावल से तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये तो हुआ गलत। लेकिन जो सही है वो क्या है कि आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे हमें रेशे मिलते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फिर दूसरा है कि खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर अभी अभी हमने समझा, विटामिन सी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड यानी कोरोना वायरस से बचना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। धन्यवाद।